नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग का जो है वर्ण और शब्द दो टॉपिक आप लोग को पढ़ा दिए थे। यह जो है व्याकरण का तीसरा नंबर टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोग को आज जो है बताने वाले हैं। तो आप लोग सही भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और जिनको भी जो है आंसर पता होगा तो आप लोग सही भाई बहन कॉमेंट है करते चलिएगा। आप लोग का जो है कॉमेंट जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले जो है लाइव क्लास का समय बता देते हैं। जो ही भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, जो उनको लाइव क्लास का जो है समय पता नहीं है, तो आप लोग सभी समय जान लीजिए। पहला जो समय है सुबह 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। दूसरा है 11 AM में हिंदी या हिंदी व्याकरण क्लास होती है। तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी क्लास होती है। चौथा है 4 PM में मैथ क्लास होती है। पाँचवा है 6 PM में इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है। और छठा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो यही जो है 6 टाइम है लाइव क्लास का। इसी टाइम पर आप लोग सभी डेली लाइव क्लास में जुड़िए। और बता दें कि जिनको भी जो है ठीक है फ्री नोट्स PDF लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488406349 से इस नंबर पर आप लोग सही मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा सही भाई बहन आप लोग सभी जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज जो है आज का टॉपिक क्या है तो फिर से आप लोग बता देते हैं कि हाँ जो है हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। और यह जो है टॉपिक है, ठीक है, तीसरा टॉपिक है संज्ञा। इसका आप लोग को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो क्लास 12 का हिंदी व्याकरण है, बिहार बोर्ड है 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है। संज्ञा का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग सही भाई बहन शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप लोग सही कमेंट भी ठीक है करिएगा, ठीक है, कमेंट भी आप करिएगा, आपको जो है कमेंट देख लेंगे जिनको भी आंसर पता होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए में जातिवाचक, ऑप्शन बी में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक है, और ऑप्शन डी में है गुणवाचक है। दक्षिण जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका पहला का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि पुस्तक शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी में जातिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक, और ऑप्शन डी में है समूहवाचक। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका, ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पुस्तक जो है क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पुस्तक जो है क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि कुर्सी शब्द संज्ञा है। ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन में जातिवाचक है, ऑप्शन सी में है भाववाचक है, और ऑप्शन डी में है समूहवाचक। तो तीसरा का राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। कुर्सी संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, वस्तुएं के नाम को क्या कहते हैं। ऑप्शन में संज्ञा, ऑप्शन में सर्वनाम, ऑप्शन सी में क्रिया, और ऑप्शन डी में वचन। तो बताइए चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। वस्तुएं के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर प्रश्न है नौप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में जातिवाचक, ऑप्शन बी में द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी में व्यक्तिवाचक, और ऑप्शन डी में भाववाचक। तो कहा जाए नौप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो जिसमें नौप तौल होता है वो क्या हो जाएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है पांचवा का सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है छठा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों में से जो है द्रव्य, ठीक है, द्रव्य जो वाचक है, द्रव्यवाचक और संज्ञा कौन नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन में सोना, ऑप्शन में चांदी, ऑप्शन सी में तेल, और ऑप्शन डी में है आटा।
तो कहा जा रहा है यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी जो है वो सही हो जाएगा। आटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आटा हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 7वां। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी में है मानवता, ऑप्शन सी में आदमी और ऑप्शन डी में चावल। तो 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सभा जो है वो समूहवाचक है। ठीक है, जहाँ झुंड होता है उसे, ठीक है, उसमें जो है समूह में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी में भाववाचक, ऑप्शन सी में शुद्धतावाचक और ऑप्शन डी में है अच्छाई। तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जिस संज्ञा से कि एक वस्तु का बोध हो, ठीक है, एक ही वस्तु का सिर्फ बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 8वां का ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर। भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का जो है उदाहरण कौन नहीं है। ऑप्शन में ताजमहल, ऑप्शन में सुंदरता, ऑप्शन सी में शुद्धता और ऑप्शन डी में है अच्छाई। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है कौन नहीं है। तो 9वां का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ताजमहल, ठीक है, ताजमहल को हम लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्या हो जाएगा? तो ये जो ताजमहल जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो 10वां नंबर की जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है पुस्तक, ऑप्शन है पशु, ऑप्शन से मकान और ऑप्शन डी में आगरा। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा 10वां का? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो 10वां का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगरा जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन ए में वाह, ऑप्शन बी में सुंदरी, ऑप्शन सी में मानव और ऑप्शन डी में पटना। तो 11 का राइट आंसर जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वाह संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो वाह जो है यह सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 12 नंबर। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में है समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी में है भाववाचक संज्ञा। तो कह रहा है स्त्रीत्व जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का जो है उदाहरण है। ठीक है, किसका है? तो भाववाचक हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। बुढ़ापा शब्द है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बुढ़ापा हो गया, छाई हो गया, ये सभी जो है क्या हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन ए में क्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी में है संज्ञा के द्वारा, ऑप्शन सी में है कारक के द्वारा और ऑप्शन डी में है सर्वनाम के द्वारा। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि हिंदी में जो है वो शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो संज्ञा के द्वारा ही होता है। 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए में है लड़ाई, ऑप्शन बी में मिठाई, ऑप्शन सी में चतुराई और ऑप्शन डी में है उतराई। तो 15 का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। तो ये जो मिठाई है ऑप्शन बी ये जो है सही हो जाएगा।
अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 16 प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है यमुना, ऑप्शन बी में गाय, ऑप्शन सी में पहाड़ और ऑप्शन डी में है आम। तो कहा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कौन नहीं, ठीक है, कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना है। क्या है, तो यमुना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 16 का। अगला प्रश्न है 17 नंबर। जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है दुखा, ऑप्शन में सेना, ऑप्शन सी में है लड़का और ऑप्शन डी में है श्याम। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जाति भर का बोध हो रहा है, तो लड़का जो है, ठीक है, लड़का जो है वो क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे ए लड़का इधर आओ, तो लड़का लड़का से सभी लड़का हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए नाम धरते हैं, तो नहीं, इसमें लड़का है तो ये पूरा लड़का जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो सी जो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के बोधक शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी में अव्यय, ऑप्शन सी में है विशेषण और ऑप्शन डी में है विशेष। तो कहा जा रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के बोधक के शब्द को क्या कहते हैं, तो 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है कौवा, ऑप्शन बी में बाजरा, ऑप्शन सी में समाज और ऑप्शन डी में है आगरा। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा जो है वो कौन नहीं है, इसमें जो है चूज करना है। तो कौन जो है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है 19 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। डी जो है आगरा जो है ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगरा जो है ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए में 4 हैं, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में है 7। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अर्थ के विचार के, ठीक है, विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 प्रकार हैं। कितने हैं, तो 5 प्रकार हैं संज्ञा के। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 जो है इनका प्रकार है। अगला है प्रश्न नंबर 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है शहर, ऑप्शन में रमेश, ऑप्शन सी में दिल्ली और ऑप्शन डी में है नीलेश। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, शहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो शहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है भीड़ शब्द है। ऑप्शन ए में है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में है द्रव्यवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी में समूहवाचक संज्ञा। तो भीड़ शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो राइट आंसर जो है इसका 22 नंबर प्रश्न का, ठीक है, 22 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर दिवाली शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए में जातिवाचक, ऑप्शन बी में है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में है भाववाचक और ऑप्शन डी में है समूहवाचक। तो कहा जा रहा है कि दिवाली शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन में जातिवाचक, ऑप्शन सी में है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी में भाववाचक। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा, संसार जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग सभी जो है इसका ठीक है आंसर जो है कमेंट कर कर बताइएगा, आप लोग का आंसर जो है देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर कि ठीक है दयावंत कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए में है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी में है समूहवाचक, ऑप्शन सी में है जातिवाचक और ऑप्शन डी में है द्रव्यवाचक। तो कहा जा रहा है कि दयावंत, ठीक है दयावंत जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो 24 का राइट सॉरी 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला है 26 नंबर कि वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन है जातिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक और ऑप्शन डी में समूहवाचक। तो कहा जा रहा है कि वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 26 का राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाराणसी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, तोता शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, ऑप्शन बी में है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक और ऑप्शन डी में है द्रव्यवाचक। तो तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। तोता जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 28 नंबर कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी में बिजली, ऑप्शन सी में पानी और ऑप्शन डी में कलम। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पानी, पानी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है 29 नंबर कि विद्यालय शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन में जातिवाचक, ऑप्शन बी में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में है समूहवाचक और ऑप्शन डी में है द्रव्यवाचक। तो विद्यालय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा संज्ञा है? तो 29 का बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, मंडली शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, ऑप्शन में गुणवाचक, ऑप्शन सी में समूहवाचक और ऑप्शन डी में है द्रव्यवाचक। तो कहा जा रहा है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन जो है 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 31 नंबर, भारतीय शब्द में कौन संज्ञा है? ऑप्शन में जातिवाचक, ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक और ऑप्शन डी में है समूहवाचक। तो कहा जा रहा है भारतीय शब्द में कौन सा संज्ञा है? 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 32 नंबर, सभा शब्द में कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी में है समूहवाचक, ऑप्शन सी में है जातिवाचक और ऑप्शन डी में है द्रव्यवाचक। तो सभा शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो ऑप्शन बी जो है 32 का राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मानवता शब्द में कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए में जातिवाचक, ऑप्शन बी में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक और ऑप्शन डी में है समूहवाचक। तो कहा जा रहा है मानवता शब्द में कौन संज्ञा है? तो 33 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी जो है 33 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 34 नंबर कि हीरा शब्द में कौन संज्ञा है? ऑप्शन है द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी में समूहवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक और ऑप्शन डी में है जातिवाचक। तो कहा जा रहा है कि हीरा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है हीरा। 34 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग सही भाई हमें बताइए, आप लोग को जो है ठीक है 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं, संज्ञा से 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं। तो आप लोग कमेंट कर कर हमें जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोग का जो है 34 में सही हुआ है।
तो चलिए अब जो है आप लोग का लाइव क्लास का जो भी भाईवान समय नहीं जानते हैं तो उनको बता देते हैं। तो पहला जो समय है लाइव क्लास का, सुबह 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। दूसरा है 11 AM में हिंदी व्याकरण क्लास होती है। तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी क्लास होती है। चौथा है 4 PM में मैथ क्लास होती है। पाँचवा है 6 PM में इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है। और छठा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो यही जो है लाइव क्लास का 6 समय है। इसी टाइम पर आप लोग सभी भाई बहन डेली लाइव क्लास में जुड़िएगा। और आप लोग बता दें कि जिनको भी जो है क्रैश कोर्स का फ्री नोट्स PDF लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488406349 से इस नंबर पर आप लोग सही मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आज जो आप लोग को क्या बताएं, तो आप लोग को आज जो है संज्ञा का भी ऑब्जेक्टिव बताएं। ठीक है, इससे पहले आप लोग का वर्ण और जो है शब्द का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हैं। तो जो ही भाई बहन नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जो है जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आज जो है आप लोग को संज्ञा पढ़ाया तो उसमें 34 प्रश्न था। तो आप लोग बताइएगा हमें कमेंट कर कर कि कितना प्रश्न आप लोग का जो है वो सही हुआ है। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद और कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिएगा।